नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। देखिए, दिल्ली में लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर अपनी पीड़ा बताई है। रोहिणी आचार्य ने कहा कि मेरे ऊपर चप्पल चलाया गया, मेरे माता पिता, मेरी बहन मेरे लिए रो रही थी। भगवान ना करे कि आप लोगों के घर मेरे जैसी बहन बेटी पैदा हो। रोहिणी ने सवाल करते हुए यह भी कहा कि सारा बलिदान बेटी दे। रोहिणी ने मीडिया कर्मियों से कहा कि आप ये बात तेजस्वी यादव से पूछिए, किसके शह पर हुआ उनसे पूछिए, संजय यादव और रमीज से पूछिए। रोहिणी ने यह भी कहा कि भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि इस तरह के माता पिता मिले। बेटी जब सवाल पूछे तो कहा जाता है कि ससुराल में जाओ, तुम्हारी शादी हो गई है। मेरी सास भी कल से रो रही हैं। ये सब तमाशा देख करके वो भी काफी ज्यादा भावुक हैं। उनको मेरी चिंता हो रही है, इसलिए बुलाया है और मैं अपनी सास के पास जा रही हूँ। हम अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर पे बोल चुके हैं जी। क्या बोलना चाहिए? आपने जो ट्वीट किया उसमें कहा गया है परिवार चप्पल चलाया गया, गालियां दी गई, आपने बताया, आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात आपने कही। अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है। और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठवाइए। रोहिणी किस बात पर ये खफा हुए, क्या हुआ, कुछ बताएंगे? रोहिणी जी आराम से रोहिणी जी आराम से चलाया था। रोहिणी जी आप आराम से बात करें। आप ये बात जाकर तेजस्वी यादव, बर्ताव आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, पिताजी मेरे साथ हमेशा। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी। और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि आप ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया। आप बहुत ज्यादा रोई हैं, इसकी वजह से आपकी आवाज बैठ गई है। रोहिणी आप बहुत ज्यादा रोई हैं। आपकी लालू जी से कोई बातचीत हुई इस बीच में? जैसा बर्ताव किया, चप्पल फेंकने मैंने सिर्फ अपने भाई को अपने घर से निकाला है। मेरी बहनें, मेरे माता, मेरे पिता मेरे साथ हैं। लालू जी से कोई बातचीत हुई है इस बीच में आपकी? अगला कदम आपका क्या होगा? जिससे हर दिन मेरी बात हो रही है, हर समय कैमरा तो पीछे कर रही है। तो आप अब कब तक यहाँ दिल्ली में रहेंगे? अभी इसका अभी हम अपने ससुराल जा रहे हैं। बॉम्बे घर है, बॉम्बे में रहेंगे 10 दिन। मेरी सास भी कल से रो रही है। ये सब तमाशा देख करके उनको मेरी चिंता हुई, इसलिए उन्होंने बुलाया कि मैं जा रही हूँ अपनी सास के। देखिए, लालू परिवार में चल रही कलह के बीच लालू प्रसाद की बेटियां रागिनी यादव, चंदा यादव और राजलक्ष्मी यादव अपने परिवार के साथ कल देर रात बड़ी बहन मीसा भारती के आवास पर पहुंची। रोहिणी आचार्य पहले ही पटना से दिल्ली, फिर दिल्ली से मुंबई जा चुकी हैं और ये 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां 15 नवंबर को जब रोहिणी आचार्य पटना छोड़ी और उस वक्त उन्होंने ये बयान दिया कि मेरा परिवार के साथ अब रिश्ता नाता टूट गया है। 16 नवंबर की तस्वीर है पटना एयरपोर्ट की, जहाँ 3 और बेटियों के साथ वो पटना भी छोड़ के मुंबई गई। और अब देखिए, रागिनी, चंदा और राजलक्ष्मी भी दिल्ली एयरपोर्ट पर नजर आ रही हैं। वो भी पटना से दिल्ली पहुंच गई हैं। लालू फैमिली में बेटियों को लेकर के मचे कलह के बाद से बिहार की सियासत में उबाल आ गया है। रोहिणी आचार्य के आंसू देख करके मामा साधु यादव भड़क गए हैं। उन्होंने जयचंदों को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि जितनी जल्दी हो बोरिया बिस्तर बांध करके यहां से निकल जाओ, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। तो वहीं इस पूरे प्रकरण पर बीजेपी, जेडीयू और कांग्रेस ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। यादव की चुप्पी रहस्यपूर्ण है। महिला सशक्तिकरण को लेकर, माई बहन योजना से लेकर महिलाओं के उत्थान की बड़ी बड़ी घोषणा करने वाले राजद और तेजस्वी यादव की पोल खुल गई है। बिहार की महिलाएं नारी शक्ति का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली। तेजस्वी यादव के परिवार में महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है।
जिस प्रकार से रोहिणी आचार्य ने परिवार पर आरोप लगाते हुए, तेजस्वी पर आरोप लगाते हुए घर परिवार छोड़कर चली गई, क्या यही तेजस्वी यादव आपका माँ मान बहिन योजना है? सही क्या है नहीं है ये तो तहकीकात की चीज है। वो घर का बेटी है, भगनी भी है। कोई भी अगर कोई बात बोला है तो उसको मैं गलत ठहराता हूँ। कि किसी भी परिवार में कलह होता है तो बहुत ही दुख की घड़ी होती है। क्या बोलूँ, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बस मैं इतना प्रेयर करूँगा कि जल्द से जल्द लालू जी की परिवार में सब कुछ ठीक हो जाए। लालू प्रसाद के परिवार में तूफान जारी है। रविवार को भी रोहिणी ने 2 भावुक पोस्ट कर परिवार की लड़ाई को सड़क पर ला दिया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लालू प्रसाद के परिवार में तूफान जारी है। रोहिणी आचार्य के पोस्ट ने परिवार में खराब संबंधों की परतें खोलकर रख दी हैं। रविवार को रोहिणी ने फिर 2 भावुक और तीखे पोस्ट किए। रोहिणी के पोस्ट के बाद लालू परिवार के भीतर अंतर कलह को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। रोहिणी आचार्य ने पहले पोस्ट में लिखा, कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़कर आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते पर कभी ना चले। किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। रोहिणी ने इसके बाद एक और पोस्ट किया। दूसरे पोस्ट में रोहिणी ने अपने परिवार के लिए बेहद तल्ख शब्दों का प्रयोग किया। रोहिणी ने लिखा, कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूँ और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब गंदी किडनी लगवाई। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं, उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाए। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बगैर अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हुआ है कि मैंने अपना परिवार, अपने 3 बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त न अपने पति न अपने ससुराल से अनुमति ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बताया गया है। आप सब मेरी जैसी गलती कभी ना करें। किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी ना हो। मेरा कोई परिवार नहीं है, कोई लोग निकाला है हमको परिवार से। इससे पहले शनिवार को पटना एयरपोर्ट पर रोहिणी की आंखों में गुस्सा दिखा, रुआसी आवाज सुनाई दी। रोहिणी ने तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज पर सबसे बड़ा आरोप लगाया है। रोहिणी ने कहा कि उनका कोई परिवार नहीं है, उनको घर से निकाल दिया गया है। संजय और रमीज का नाम लेने पर गालियां दी जाती हैं, यहाँ तक कि चप्पल चलवाया जाता है। संजय, रमीज, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। रोहिणी आचार्य इससे पहले भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए परिवार और राजनीति छोड़ने की बात कह चुकी हैं। शनिवार को उन्होंने एक्स पर लिखा कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं, अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। परिवार और पार्टी से निकाले जाने के पहले और बाद तक लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप संजय यादव को जयचंद बताते रहे हैं। अब रोहिणी ने भी वैसा ही आरोप लगाया है। रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद की वो बेटी हैं, जिसने पिता की जान बचाने के लिए अपनी किडनी तक दान दी है, लेकिन आज वो अनाथ, मायका छुड़वाने और रोहिणी जैसी बेटी ना होने ऐसे शब्दों से अपनी पीड़ा बताने को मजबूर है। बड़ा सवाल है कि क्या लालू परिवार में महाभारत छिड़ चुका है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बिहार चुनाव में हार के बाद लालू परिवार में दरार सामने आ रही है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज खान का नाम लिया है।
रोहिणी ने आरोप लगाया कि संजय रमीज से सवाल करेंगे तो चप्पल से मारा जाएगा। वहीं इसे लेकर के सियासत भी अब शुरू हो गई है। बीजेपी और जेडीयू ने भी आरजेडी पर हमला बोला है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अब ये जाकर के आप संजय रमीज तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है, वही लोग निकाला है हमको परिवार से। रोहिणी आचार्य ने परिवार में उनके साथ बदसलूकी को लेकर कई ट्वीट किए हैं। एयरपोर्ट पर जब रोहिणी से पत्रकारों ने परिवार को लेकर सवाल किया तो रोहिणी अपने भाई तेजस्वी, उनके सलाहकार संजय यादव और रमीज का नाम लिया। रोहिणी ने कहा कि संजय रमीज से सवाल करेंगे तो चप्पल से मारा जाएगा। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय रमीज तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है, वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। लालू परिवार में छिड़े घमासान के बीच राबड़ी देवी के भाई साधु यादव ने भी बिहार में हार पर मंथन की बात कही है। देखिए, आरजेडी का जो परफॉर्मेंस, मतलब जो आप बता रहे हैं कि कैसा परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन बिल्कुल खराब हो गया है, ठीक नहीं है। समझने की ज़रूरत है और सोचने की भी ज़रूरत है और बैठक करके विचार करने की भी ज़रूरत है कि कहाँ हमारी गलती है और किनके द्वारा गलती किया गया है। ये सारी चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है। बीजेपी का कहना है कि लालू परिवार की अराजकता खुलकर सामने आ गई है। लोगों ने पूरे बिहार को चलाने के सपने देख रहे थे, वो परिवार भी नहीं चला पा रहे। रोहिणी आचार्य ने बहुत सारी बात कल मैं सुन रहा था, बहुत ही आपत्तिजनक। सवाल पूछने पे चप्पल से पिटाई हो सकती है, सवाल पूछने पे आपको घर से बाहर निकाला जा सकता है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद लालू परिवार में कलह काल चल रहा है। राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने के बाद भी लालू की बेटी रोहिणी लगातार अपनी बात सबके सामने रख रही है, जिस पर सियासत भी तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।